के एक छोटे से हरे भरे गांव रामपुर की। चारों तरफ खेत, पेड़ पौधे और हरियाली से घिरा यह गांव देखने में बेहद खूबसूरत था। सुबह होते ही चिड़ियों की चहचहाहट से पूरा गांव गूंज उठता था। सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ते ही गांव के लोग अपने अपने काम में लग जाते। कोई खेतों में मेहनत करने जाता, कोई मजदूरी करने निकलता, तो कोई अपनी छोटी सी दुकान खोलकर दिन की शुरुआत करता। रामपुर गांव के लोग खाने पीने के बहुत शौकीन थे। शाम होते ही गांव का बाजार लोगों से भर जाता था। इसी गांव में एक दिन पड़ोस के माधवपुर गांव से एक गरीब युवक काम की तलाश में आया। उसका नाम था गोपाल। गोपाल बहुत गरीब था। उसके पास ना रहने के लिए घर था और ना ही ज्यादा पैसे। वह काम की तलाश में गांव की गलियों में घूम रहा था। तभी उसे एक आदमी दिखाई दिया। भाई साहब, क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं? हाँ भाई, बताओ क्या हुआ। मैं पड़ोस के माधवपुर गांव से यहाँ काम की तलाश में आया हूँ, लेकिन मेरे पास ना पैसे हैं और ना ही रहने के लिए कोई घर। मैं अपना कोई छोटा मोटा काम शुरू करना चाहता हूँ। देखो भाई, मैं तो तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर सकता, लेकिन हमारे गांव में एक बड़ा साहूकार है। उसका नाम लालचंद सेठ है। वह लोगों को ब्याज पर पैसे देता है और उसके पास किराए के मकान भी हैं। अरे भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ऐसा कौन सा काम शुरू करूँ जिससे मेरी कमाई अच्छी हो सके? शाम के समय हमारे गांव के लोग बाजार में खाने पीने के लिए जरूर आते हैं। यहाँ बबलू कचौड़ी वाला बहुत मशहूर है। तुम चाहो तो कोई नई खाने पीने की दुकान शुरू कर सकते हो। तो फिर मैं पानी पूरी का ठेला लगाऊंगा। हमारे गांव में पानी पूरी बहुत पसंद की जाती है। ठीक है भाई, पहले मैं तुम्हें लालचंद सेठ के पास ले चलता हूँ। गोपाल उस आदमी के साथ लालचंद सेठ के पास पहुंच गया। सेठ जी, मैं दूसरे गांव से यहाँ काम की तलाश में आया हूँ। मैं पानी पूरी का ठेला लगाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? कितने पैसे चाहिए? सेठ जी, मुझे 25,000 रुपए चाहिए। मैं 1 महीने के अंदर ब्याज के साथ आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें 25,000 रुपए दे दूंगा, लेकिन याद रखना, 1 महीने के अंदर पैसे वापस नहीं किए तो तुम्हें परेशानी हो सकती है। जी सेठ जी, मैं समय पर आपका पैसा जरूर लौटा दूंगा। सेठ जी, रहने के लिए मुझे एक छोटा सा मकान भी चाहिए। ठीक है, मेरा आदमी मंगलू तुम्हें मकान दिखा देगा। महीने का किराया 3,000 रुपए देना होगा। ठीक है सेठ जी। सेठ ने गोपाल को 25,000 रुपये दिए और मंगलू उसे किराए का मकान दिखाने के लिए ले गया। गोपाल ने अपना सामान रखा और कुछ देर आराम करने के बाद सोचने लगा। पानी पूरी की दुकान तो मैं खोल दूंगा, लेकिन ठेला कहाँ से आएगा? मेरे पास तो ठेला खरीदने के लिए भी ज्यादा पैसे नहीं हैं। गोपाल तुरंत बाजार की तरफ निकल पड़ा। वहाँ उसे एक दुकानदार दिखाई दिया। भाई साहब, मुझे पानी पूरी का ठेला चाहिए। क्या आपको पता है कि यहाँ ठेला कहाँ मिलेगा? हाँ भाई, बाजार के आखिरी छोर पर हरिराम नाम का आदमी रहता है। उसके पास कई पुराने और नए ठेले हैं। तुम उसके पास चले जाओ। गोपाल हरिराम के पास पहुँच गया। हरिराम जी, मुझे आपके बारे में एक दुकानदार ने बताया है। मुझे पानी पूरी का ठेला चाहिए। हाँ, मेरे पास कई ठेले हैं। लकड़ी का ठेला 6,000 रुपए का है और स्टील का 15,000 रुपए का। हरिराम जी, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। आप मुझे लकड़ी वाला ठेला 5,000 रुपए में दे दीजिए। ठीक है, तुम नए हो और काम शुरू कर रहे हो। 5,000 रुपए दे दो और ठेला ले जाओ। गोपाल ने 5,000 रुपये देकर ठेला खरीद लिया। अब उसके पास कुछ पैसे ही बचे थे। उसने अगले दिन किराने की दुकान से पानी पूरी बनाने का जरूरी सामान खरीदा और अपने नए काम की तैयारी शुरू कर दी। अगली शाम गोपाल ने पानी पूरी का सारा सामान तैयार किया और अपना ठेला लेकर बाजार पहुंच गया। उसने ठेले पर एक बोर्ड लगाया, गोपाल की चटपटी पानी पूरी। गोपाल के पास ही बबलू कचौड़ी वाला भी अपनी दुकान लगाता था। उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। गोपाल ने लोगों को बुलाना शुरू किया। आओ भाई आओ, चटपटी पानी पूरी खाओ। खट्टा मीठा पानी और मसालेदार स्वाद। एक प्लेट खाओगे तो दूसरी प्लेट खुद मांगोगे। कुछ लोग गोपाल की दुकान पर आए। भाई, तुम इस गांव में नए हो क्या? तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। हाँ भैया, मैं पड़ोस के गांव से यहाँ काम करने आया हूँ। यहाँ पानी पूरी की कोई दुकान नहीं थी, इसलिए मैंने ये ठेला लगा लिया। अच्छा, तो एक प्लेट पानी पूरी लगा दो। अभी लगाता हूँ भैया। ग्राहक ने पानी पूरी खाई। वाह भाई, पानी पूरी तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन 20 रुपए में सिर्फ 5 पानी पूरी थोड़ी महंगी है। कुछ लोग पानी पूरी खाकर चले गए, लेकिन गोपाल की दुकान पर ज्यादा भीड़ नहीं लगी। दूसरी तरफ बबलू की कचौड़ी की दुकान पर लोगों की भीड़ लगी रहती। दिन बीतते गए, लेकिन गोपाल की कमाई इतनी नहीं हो रही थी कि वह समय पर लालचंद सेठ का कर्ज चुका सके। एक रात गोपाल बहुत परेशान होकर अपने बिस्तर पर बैठा था।
अगर मेरी दुकान ऐसे ही चलती रही तो मैं सेठ का पैसा कैसे लौटाऊंगा? मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे लोग मेरी दुकान पर ज्यादा आएं। तभी उसके दिमाग में एक शानदार आइडिया आया। अरे अगर मैं सिर्फ 20 रुपए में अनलिमिटेड पानी पूरी दूंगा तो लोग जरूर आएंगे। आखिर गांव में ऐसा ऑफर किसी ने नहीं दिया है। अगले दिन गोपाल ने अपनी दुकान का नाम बदल दिया। अब उसके ठेले पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, 20 रुपए में अनलिमिटेड पानी पूरी। शाम होते ही गोपाल बाजार पहुंचा और जोर जोर से आवाज लगाने लगा। आओ गांव वालों आओ, सिर्फ 20 रुपए में जितनी चाहो उतनी पानी पूरी खाओ। खट्टा मीठा पानी, तीखा मसाला और भरपूर स्वाद। आज पेट भरकर पानी पूरी खाओ। गोपाल की यह बात सुनकर लोग हैरान रह गए। क्या कहा? सिर्फ 20 रुपए में अनलिमिटेड पानी पूरी? हाँ भाई, सिर्फ 20 रुपए दो और जितनी पानी पूरी खानी है खाओ। अरे भाई, ये तो बहुत बढ़िया ऑफर है। धीरे धीरे गोपाल की दुकान पर भीड़ जमा होने लगी। लोग पानी पूरी खाने लगे और गोपाल उन्हें एक के बाद एक पानी पूरी खिलाता गया। अब गोपाल की दुकान पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी थी। उसी गांव में रवि और नेहा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक दिन दोनों के बीच किसी छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हो गया। नेहा नाराज होकर अपने घर चली गई। रवि बहुत उदास होकर बाजार में घूम रहा था। तभी वह गोपाल की दुकान के पास पहुंचा। अरे रवि भाई, इतने उदास क्यों हो? क्या हुआ? मेरी नेहा से लड़ाई हो गई है। वह मुझसे नाराज है और मेरी बात भी नहीं सुन रही। अरे भाई, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? तुम्हें पता है ना कि लड़कियों को पानी पूरी कितनी पसंद होती है। हाँ, नेहा को तो पानी पूरी बहुत पसंद है। तो फिर उसे यहाँ बुलाओ, सिर्फ 20 रुपए में अनलिमिटेड पानी पूरी खिलाओ और अपनी सारी नाराजगी दूर कर दो। रवि ने तुरंत नेहा को फोन किया। नेहा, बाजार में आ जाओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कुछ देर बाद नेहा वहाँ आ गई। अब क्या हुआ? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? देखो, तुम्हारे लिए पानी पूरी, और वो भी जितनी चाहो उतनी। सच में? तुम्हें पता है मुझे पानी पूरी कितनी पसंद है। गोपाल ने दोनों को पानी पूरी खिलाई। दोनों ने पेट भरकर पानी पूरी खाई और उनका झगड़ा भी खत्म हो गया। वाह, पानी पूरी तो बहुत स्वादिष्ट है। अब मैं रोज यहाँ पानी पूरी खाने आऊंगी। गोपाल भाई, तुम्हारा आइडिया काम कर गया। मेरी गर्लफ्रेंड भी खुश हो गई और हमारा झगड़ा भी खत्म हो गया। उस दिन रवि और नेहा के जाने के बाद गोपाल की दुकान पर लोगों की भीड़ और बढ़ गई। एक दिन एक आदमी गोपाल की दुकान पर आया और लगातार पानी पूरी खाने लगा। 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट। देखते ही देखते वह 10 प्लेट पानी पूरी खा गया। अरे भाई, आप तो अकेले ही मेरी दुकान का सारा माल खा जाओगे। भाई, तुमने 20 रुपए में अनलिमिटेड कहा है। अब मैं जितना चाहूँ उतना खाऊंगा। गोपाल को समझ आ गया कि अगर हर ग्राहक इतना ज्यादा खाने लगा तो उसे नुकसान हो जाएगा। उसने तुरंत पानी को थोड़ा ज्यादा तीखा बना दिया। ग्राहक ने एक पानी पूरी खाई और तुरंत उठ खड़ा हुआ। भाई, आज तो पानी बहुत तीखा है, मेरा पेट खराब हो जाएगा, मैं चलता हूँ। ग्राहक के जाने के बाद गोपाल ने राहत की सांस ली। उफ, आज तो मेरी दुकान बच गई। उसी गांव में 2 दोस्त सोनू और मोनू रहते थे। एक दिन दोनों चबूतरे पर बैठे थे। यार, रोज रोज कचौड़ी खाकर मन भर गया है, कुछ नया खाना है। तो चल पानी पूरी खाते हैं। सुना है 20 रुपए में अनलिमिटेड पानी पूरी मिल रही है। चल आज देखते हैं कौन ज्यादा पानी पूरी खाता है। जो हारेगा वह दूसरे को 500 रुपए देगा। मंजूर है। दोनों गोपाल की दुकान पर पहुँचे। भैया, हमें अनलिमिटेड पानी पूरी खिलाओ। आज हम दोनों के बीच प्रतियोगिता है। अरे वाह, 20 रुपए में जितनी चाहो उतनी खाओ, लेकिन ज्यादा खाने के चक्कर में बीमार मत पड़ जाना। दोनों पानी पूरी खाने लगे। 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट। दोनों ने खूब पानी पूरी खाई। कुछ देर बाद मोनू ने हाथ खड़े कर दिए। बस भाई, अब मुझसे और नहीं खाया जाएगा, मैं हार गया। हा हा हा, मैंने कहा था ना कि मैं जीतूंगा। अब निकाल 500 रुपए। मोनू ने सोनू को 500 रुपए दिए और दोनों वहाँ से चले गए। गोपाल यह देखकर बहुत खुश हुआ। अब उसकी दुकान पर रोज भीड़ लगने लगी थी। एक शाम गोपाल की दुकान पर 2 गरीब बुजुर्ग आए। बेटा, हमें बहुत भूख लगी है। हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है। अगर कुछ खाने को दे दो तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। बाबा, मेरे पास दाल चावल तो नहीं है, लेकिन आप पानी पूरी खा सकते हैं। मैं आपको मुफ्त में पेट भरकर पानी पूरी खिलाऊंगा। बेटा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। गोपाल ने दोनों बुजुर्गों को पेट भरकर पानी पूरी खिलाई। बेटा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। भगवान तुम्हारी दुकान को खूब तरक्की दे। बाबा, जब भी भूख लगे बिना किसी झिझक के मेरे पास आ जाना। मैं आपको हमेशा खाना खिलाऊंगा। दोनों बुजुर्ग गोपाल को आशीर्वाद देकर वहाँ से चले गए। धीरे धीरे गोपाल की पानी पूरी की दुकान गांव की सबसे मशहूर दुकान बन गई। अब लोग कचौड़ी खाने की जगह पानी पूरी खाने के लिए गोपाल के ठेले पर आने लगे। यह देखकर बबलू कचौड़ी वाला बहुत परेशान हो गया। जब से ये गोपाल गांव में आया है, मेरी दुकान की बिक्री आधी हो गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा
तो मुझे अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। मुझे कुछ करना होगा। बबलू गुस्से में गोपाल के पास पहुंचा। गोपाल, तुम दूसरे गांव से यहाँ आए हो। अपनी दुकान बंद करो और वापस चले जाओ। तुम्हारी वजह से मेरी दुकान बर्बाद हो रही है। बबलू भाई, मैंने किसी का रास्ता नहीं रोका है। मैं मेहनत करके अपना काम कर रहा हूँ। अगर लोगों को मेरी पानी पूरी पसंद है तो इसमें मेरी क्या गलती। तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। बबलू गुस्से में वहाँ से चला गया। उसे किसी तरह पता चला कि गोपाल ने लालचंद सेठ से 25,000 रुपये उधार लिए हैं और अगले दिन उसे पैसे लौटाने हैं। बबलू के मन में एक बुरी योजना आई। अगर गोपाल के पैसे ही चोरी हो जाएं, तो वह सेठ का कर्ज नहीं चुका पाएगा। फिर उसकी दुकान बंद हो जाएगी और लोग दोबारा मेरी दुकान पर आने लगेंगे। उसी शाम जब गोपाल बाजार में पानी पूरी बेच रहा था, बबलू चुपके से उसके घर में घुस गया। उसने गोपाल की मेहनत से जमा किए सारे पैसे चुरा लिए और वहाँ से भागने लगा। लेकिन बबलू को यह पता नहीं था कि गांव के वही बुजुर्ग बाबा पास से गुजर रहे थे। उन्होंने बबलू को चोरी करते हुए देख लिया। जब गोपाल रात को घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके सारे पैसे गायब थे। हे भगवान, मेरे सारे पैसे कहाँ चले गए। अब मैं सेठ को पैसे कैसे दूंगा। अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। तभी वही बुजुर्ग बाबा वहाँ पहुँच गए। बेटा गोपाल, तुम चिंता मत करो। मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारे पैसे बबलू ने चुराए हैं। क्या? बबलू ने? हाँ बेटा, कल सुबह तुम गांव के सरपंच धर्मपाल जी के पास जाना। वह तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। ठीक है बाबा, मैं कल सरपंच जी के पास जरूर जाऊंगा। अगली सुबह लालचंद सेठ गोपाल के घर पहुंच गया। गोपाल, 1 महीना पूरा हो गया है। मेरे पैसे वापस करो। सेठ जी, मेरे साथ बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। मेरे सारे पैसे चोरी हो गए हैं। बस मुझे 1 दिन का समय और दे दीजिए। मैं किसी भी तरह आपके पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ कल तक का समय दे रहा हूँ। अगर पैसे नहीं मिले तो तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। सेठ के जाने के बाद गोपाल सीधे सरपंच धर्मपाल के पास पहुंचा और उन्हें पूरी बात बता दी। सरपंच ने बबलू को भी बुला लिया। बबलू, क्या तुमने गोपाल के पैसे चुराए हैं? नहीं सरपंच जी, मैंने कुछ नहीं चुराया। गोपाल मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहा है। गोपाल के पास तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन एक बुजुर्ग ने तुम्हें चोरी करते हुए देखा है। अगर तुमने सच नहीं बताया तो पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पुलिस का नाम सुनते ही बबलू डर गया। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी, मैंने ही गोपाल के पैसे चुराए थे। जब से उसकी दुकान चलने लगी थी, मेरी दुकान पर ग्राहक आना कम हो गए थे। मैं जलन में अंधा हो गया था। मुझे लगा कि अगर उसकी दुकान बंद हो जाएगी तो मेरी दुकान फिर से चलने लगेगी। बबलू भाई, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ। सरपंच ने बबलू को चोरी की सजा दी और उसके सारे पैसे गोपाल को वापस दिलवा दिए। साथ ही बबलू की दुकान कुछ समय के लिए बंद करवा दी गई ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो सके। गोपाल ने लालचंद सेठ के सारे पैसे ब्याज सहित वापस कर दिए। इसके बाद वह पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। कुछ समय बाद बबलू को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। वह गोपाल के पास आया। गोपाल भाई, मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। मैंने जलन में आकर तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? बबलू भाई, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती स्वीकार कर ले उससे बड़ा इंसान कोई नहीं। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे से दोस्ती कर ली। अब गांव के बाजार में बबलू की कचौड़ी की दुकान भी चलने लगी और गोपाल की पानी पूरी की दुकान भी।